फ्लेरा मैकेनिकल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो प्रयुक्त उपकरण और सामग्री है उनकी हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में रिक्वायरमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी ड्राइंग शीट की। तो ड्राइंग शीट एक सफ़ेद कागज़ है जिस पर ड्राइंग की जाती है, अर्थात चित्र बनाया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए प्रयोग में ली जाने वाली जो सीट है वह बेहतर क्वालिटी की होनी चाहिए। चित्र के माध्यम से आप ड्राइंग सीट की टेबल देख रहे हैं जिसपे A0 से लेके A5 तक का ड्राइंग सीट का साइज दिया हुआ है। नंबर 2, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए मुलायम और उपचारित लकड़ी की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है जिसकी मोटाई लगभग 25 मिलीमीटर तथा ये बिना गांठ व विकृति रहित होती हैं। इनमें गांठ वगैरह नहीं रहती हैं। तो ड्राइंग बोर्ड आप देख रहे हैं। ड्राइंग बोर्ड का जो स्टैंडर्ड साइज है वो D0 से D3 तक का साइज भी दिया हुआ है, चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग शीट को लगाकर हम जो है ड्राइंग को बनाते हैं। तीसरा है टी स्क्वायर। अंग्रेजी के अक्षर टी आकार का है इसलिए इसका नाम टी स्क्वायर है। यह शीशम की कठोर लकड़ी से बना होता है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, देख रहे हैं आप चित्र के माध्यम से। एक ब्लेड है और दूसरा स्टॉक है। तो ये ब्लेड और स्टॉक को आपस में जो है 4 पेचों की सहायता से जोड़ा गया है समकोण पर। तो इसके द्वारा जो है ड्राइंग कागज पर क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं। चौथी जो हमें इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी वो है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर ये पारदर्शी प्लास्टिक के होते बनाए जाते हैं। ये एक सेट में 2 होते हैं, ये हमेशा सेट में पाए जाते हैं। एक सेट में 2 होते हैं। इससे 30 अंश, एक सेट जो है इससे 30 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश के कोण होते हैं। तथा दूसरे सेट स्क्वायर में 2 कोण 45 अंश और 90 अंश का कोण होता है। सेट स्क्वायर से जो है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड रेखाएं खींची जाती हैं। टी स्क्वायर एवं दोनों सेट स्क्वायर या केवल दोनों सेट स्क्वायर के जोड़े बनाकर हम 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश के गुणांक अंतराल पर कोणीय रेखाएं खींच सकते हैं। पांचवा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं प्रोटेक्टर। यह सेलुलाइड या पारदर्शी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। यह वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार आकार में मिलते हैं। इसकी सहायता से 0 अंश से 360 अंश तक के कोण बनाए तथा मापे जा सकते हैं। छठा इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व ये भी पारदर्शी प्लास्टिक के बने होते हैं। इनका उपयोग ड्राइंग में वक्र रेखा बनाने के लिए किया जाता है। ये विभिन्न आकार के 10 सेट में मिलते हैं। सातवां है हमारा ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ये भी पारदर्शी प्लास्टिक की सीट पर आयताकार, वर्गाकार, वृत्त तथा षटभुज इत्यादि की आकृति में विभिन्न माप में कटे होते हैं ताकि इनकी सहायता से कम समय में हम आकृतियां ड्राइंग में आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सके। तो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। नंबर 8 है स्केल। ये भी पारदर्शी प्लास्टिक की, स्टेनलेस स्टील या फिर लकड़ी के बने होते हैं जिनकी सामान्य लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है। ये जो है विमाएं मापन एवं समानांतर करने में उपयोग की जाती है। पैमाने की समानांतरता त्रुटि समाप्त करने के लिए इसके किनारे जो है पतले और टेपर बनाए जाते हैं। नवा है कंपास और डिवाइडर। कंपास ये स्टील या ब्रास के बने होते हैं। इसमें 2 टांगें होती हैं। इनका उपयोग त्रिज्या या वृत्त खींचने में किया जाता है। विभाजक डिवाइडर जिसे कहते हैं, इनका उपयोग ड्राइंग की नाप को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर करने या सीधी रेखा को डिवाइड करने में दिया जाता है। 10वां है रबड़। रबड़ का उपयोग अनावश्यक व गलत लाइनों को मिटाने में किया जाता है। 11वां है हमारा ड्राइंग पेंसिल। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे महत्वपूर्ण है ड्राइंग पेंसिल। तो पेंसिल की जो लीड होती है वो लीड ग्रेफाइट तथा कैलोइन नामक पदार्थ की बनी होती है। कैलोइन की मात्रा लीड की कठोरता को प्रभावित करती है। तो जो पेंसिल में लीड में जो कैलोइन की मात्रा है वो कठोरता को प्रभावित करती है।
और आजकल स्वचालित व क्लच पेंसिल का उपयोग किया जाता है। ये लीड का जो आकार होता है वो 0.3 या 0.5 या 0.9 मिलीमीटर तक होता है। इनके द्वारा समान मोटाई की लाइन लीड को बिना शार्प किए हुए खींची जा सकती है। पेंसिल का ग्रेड किसे कहते हैं? तो पेंसिल की कठोरता व मुलायम होने का गुण, पेंसिल की कठोरता व मुलायम होने का गुण ही पेंसिल का ग्रेड कहलाती है। तो 9H ग्रेड की पेंसिल जो है सबसे कठोर, 9H ग्रेड की पेंसिल सबसे कठोर एवं 7B की पेंसिल सबसे मुलायम होती है। तो मुलायम ग्रेड की पेंसिल मोटी व गहरी रेखाएं बनाती हैं। मीडियम ग्रेड के अंतर्गत आपके H और 2H की पेंसिल सामान्य कार्य जैसे अक्षरांकन के लिए उपयोगी होती हैं। कठोर ग्रेड की पेंसिल हल्की एवं पतली रेखाएं बनाती हैं, जिनका उपयोग संरचनात्मक रेखाएं बनाने में करते हैं। पेंसिल का जो चुनाव है वो 2H 3H ये संरचना रेखा, केंद्र रेखा, अदृश्य रेखा के लिए उपयोगी होती हैं। जो H पेंसिल है अक्षरांकन के लिए, वस्तु रेखा, तीर, व्योमांकन रेखा आदि के लिए उपयोगी होती है। जो HB की पेंसिल है ये रफ कार्य, मुक्त हस्त चित्रण, टिप्पणी लिखने में उपयोगी होती है। तो ड्राइंग पेंसिल को आप देख रहे हैं, नीचे टेबल भी दी हुई है, ग्राफ के माध्यम से आप टेबल से समझ सकते हैं। पेंसिल कटर, पेंसिल कटर क्या है? इसका उपयोग पेंसिल को शंकु आकार में नुकीली छीलने के लिए किया जाता है। ड्राइंग पिन एवं सेलो टेप, ड्राइंग पिन एवं सेलो टेप ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर हिलने से रोकने के लिए ड्राइंग पिन या फिर सेलो टेप का उपयोग किया जाता है। रेगमाल सैंड पेपर, इसका उपयोग बार बार पेंसिल को नुकीला बनाने के लिए किया जाता है। डस्टर, डस्टर यह सूती साफ रुमाल होता है जिससे ड्राइंग के सारे उपकरण साफ कर काम करना चाहिए तथा रबड़ से मिटाने पर भी रुमाल से साफ करना चाहिए। 16वां है हमारा मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर ड्राइंग के कार्य को और अधिक आसान बनाने हेतु आजकल सभी मिनी ड्राफ्टर का उपयोग कर रहे हैं। यह एक बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का ही छोटा रूप है। इसके द्वारा हम टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर तथा प्रोटेक्टर तीनों उपकरण के कार्य कर सकते हैं। तो इसमें जो है एक दूसरे के लंबवत 2 स्केल, एक गोल प्रोटेक्टर, एक स्केल समानांतर तथा दूसरा लंबवत कार्य करता है। इसके द्वारा जो है 0 से 360 अंश के कोणों का विभाजन होता है। इसकी सहायता से स्केलों को जो है किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। तो ये आज आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त उपकरणों के बारे में जाना। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।